हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक पिका कार्ड रीडिंग। यहाँ पर आपको अपने पर्सन का या आपके खुद के नाम का रीडिंग जो भी अल्फ़ाबेट है उसको चूज़ करना है। आप चाहे तो दोनों का चूज़ कर सकते हैं। और आपकी जो रीडिंग है वो ये है कि क्या आपके पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, क्या डिवाइन उनको इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो आपकी तरफ वापस से लौटें, आपसे कनेक्ट हों। यहाँ पर हम ये वाली रीडिंग करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देखेंगे, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो बहुत से लोगों के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस चूज़ करना है कार्ड ए या कार्ड बी, कोई सा भी, ए या बी या फर्स्ट सेकंड कुछ भी कह लीजिए। इसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं अगर आप देख पा रहे हों, ये है ACEGIKMOQSUW एंड इस वाले कार्ड में है VDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है अल्फ़ाबेट फर्स्ट वाला वही आपका है। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा अपना रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक भी वहाँ मैंने दे रखी है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद दिस कार्ड। अगर आपका नाम या आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी कि क्या आपके पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर चले गए थे वो किसी भी रीज़न से, चाहे वो लड़ाई करके या थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से। आज जो सिचुएशन है कुछ ऐसी हो गई है कि क्या वो पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आपसे दूर रहना मुश्किल है। तो यहाँ हम ये वाली रीडिंग कर रहे हैं और हम यही जानना चाहते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे और बताओ मुझे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। द हर्मिट का कार्ड है, जस्ट सी। ये पहला ही कार्ड इसका निकल के आ गया कि हाँ, ये जो पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये उस कार्ड से यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो उनके चारों तरफ के लोगों से अपने आप को दूर करके, अपनी चारों तरफ की सिचुएशन से दूर करके कहीं अकेले में अपनी अंतरात्मा से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और आपको जब आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं तो क्या पता चलता है? आपको पता चलता है सही गलत का मायने, आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ कैसे सलूक कर रहे हैं, उस सब के बारे में आपको मालूम चलता है। यहाँ ये पर्सन जो हैं अब अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं और पूछ रहे हैं अपने आप से कि क्या मैं इस जिस भी सिचुएशन में हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा उनको ये गाइड कर रही हैं कि आप क्या सही कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या गलत कर सकते हैं। और उनको आपके रियलाइजेशन हो रहा है, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ जो उन्होंने टाइम गुजारा था, जो आपके साथ उनका जो कनेक्शन था, जो कि अभी लगभग ना के बराबर है या कम है, वो कनेक्शन वो कितना मिस कर रहा है, वो ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है उन्हें, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ उनको पता चल रही है। ये पर्सन विर्गो हो सकती हैं। और देख लेते हैं 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, जस्ट सी। ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे दूर हो गए थे। ये पर्सन आपसे दूर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और आ गया था जिसने इनकी लाइफ को अपनी काबू में कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। और आपसे ये पर्सन दूर हो गए थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन अपनी उस सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं जिस भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए थे, जिस भी वजह से ये पर्सन आपसे जुदा हुए थे। ये इनकी भूल थी, ये इनको अब पेन हो रहा है उस चीज़ को लेकर। ये उनके लिए काफ़ी पेनफुल हो गया है जो सिचुएशन है ना, अब थर्ड पार्टी के साथ रहना और आपसे दूर होना, ये इस पर्सन के लिए एक पेनफुल एक अनुभव हो रहा है इस वक्त। ठीक है,
प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी अच्छी बातों को याद कर रहे हैं, कि जो थॉट्स हैं वो इस वक्त आपकी तरफ जा रही हैं। वो याद कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपके साथ में टाइम गुजारा था, जो वो अच्छा टाइम, वो खूबसूरत टाइम जहाँ आप उसकी केयर करते थे, जहाँ आप अपना प्यार उनको देते थे, वो सारा वक्त जहाँ लाइफ बहुत खूबसूरत थी, वो सारा वक्त जहाँ सब कुछ पॉजिटिव था आपके बीच में और उनके बीच में, वो सारी चीज़ें जो इतनी खूबसूरत थी। पर और आप उनकी तरफ लॉयल भी थे, उनको ये भी पता है कि यू वॉज द पर्सन जो उनकी तरफ लॉयल थे, उनके ही हिसाब से आप रहते थे। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है उनको, और उस वक्त भी लगती थी और आज भी वो उस चीज़ को एडमायर करते हैं और अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। भले ही वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे, भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो आपको हमेशा याद करते हैं। वो आपको कभी भूल नहीं पाए, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ योर बॉडी, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर लव जो आपने उनको दिया, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ जो आपने इस पर्सन को दिया था, उसको वो कभी नहीं भूल पाते हैं। वो चीज़ उन्हें हमेशा याद रहती है। वो यही सोचते हैं कि इनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है जो आपसे ये दूर चले गए। यहाँ पर देखो प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। ये देखो घोड़े पे बैठा है ये बंदा। ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं तुम्हारे पास। ये तुमसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए एकदम तैयार हैं, और हो सकता है ये कभी भी किसी भी क्षण ये एक्शन ले लें। ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो कोई भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो है एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस जो सिचुएशन है उससे ये मतलब काफ़ी घबरा गए हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लिए बुरी साबित हुई है, उसमें ये अपने आप को गलत इन्होंने पाया है, और ये बिल्कुल से गलत हो गए हैं। द सन का वाह द सन का कार्ड, जस्सी। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो गई थी। वो अगर आप चाहें तो वो आपके साथ नया स्टार्ट करना चाहेंगे। आपको भुला पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, और ये चीज़ करना चाहते हैं कि अब आपके साथ आके आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे जुड़ेंगे, और फिर आपको एक बार फिर से प्रपोज करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जस्सी। ये पर्सन आपकी लाइफ की राजा बनना चाहते हैं, वापस से आपकी लाइफ की आपको एक बार फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको फिर से कंट्रोल मतलब कि आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, फिर से कम बैक करना चाहते हैं, और किंग बनना चाहते हैं। इस बार आएंगे प्रिंस की तरह, पर होना चाहते हैं किंग की तरह। समझ रहे हैं आप, किंग की अथॉरिटी ज़्यादा होती है, तो वो यही चाहते हैं कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में आके वापस से, मतलब कि तुम्हारे दिल का जो राजा होना, राजकुमार से राजा हो जाना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में आप क्वीन की तरह देखना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, यानी ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ये इस पॉजिटिविटी में है कि अगर ये इनके आपके पास आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, आप इन्हें माफ़ कर दोगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, इस बार ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे तो जो भी कमियां थी, जो भी सिचुएशंस बिगड़ी है, जो भी आपने इनको मिस किया है, वो सारे सिचुएशन सही करने की कोशिश करेंगे। वो सारे मिसिंग पार्ट्स को सही करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो इनकी सिचुएशन है, इनको चाहे कोई भी कितना ही सुख दे रहा हो, लेकिन ये पर्सन जो है खुश नहीं है उसके साथ, और ये भाग रहे हों उस पर्सन से। इन्हें दुख लग रहा है, ये दुखी होकर आपके बारे में ही सोचते हैं, बार बार आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। इनको ये लग रहा है कि मुझे आपके साथ ही रहना है, मतलब आपके साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं ये पर्सन, कैसे भी करके। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी ही कल्पना करते हैं हमेशा, बार बार आपकी तरफ दिल इनका दौड़ता है, बार बार आपके बारे में सोचते हैं, ख्याल आता है इनके मन में। जस्टिस का कार्ड है, क्योंकि इनकी आत्मा इनको बार बार झकझोड़ती है, इनकी आत्मा ने इनको बार बार झकझोड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल के बुरा किया, जबकि आप इनको बहुत प्यार करते थे, आप इनके प्रति बहुत लॉयल थे, रिस्पेक्ट देते थे। आज इनकी आत्मा इनको झकझोड़ती है, आज इनकी आत्मा इनको धिक्कारती है बार बार कि आपने ये गलत काम किया था,
आपने तो ये एक ऐसी इनकी जो अंतरात्मा इनको बार बार बोलती है ना, तो इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है। और ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए, ये चाहते हैं कि आपको जो न्याय नहीं दे पाए थे उस समय, ये उस न्याय को देना चाहते हैं आपको। ये चाहते हैं कि जो भी गलत काम हुआ था, ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी चीज़ के शिकार हुए थे। आप दोनों का रिलेशनशिप किसी गलतफहमी का शिकार हुआ था, किसी की साजिश का शिकार हुआ था, समझ रहे हो? कुछ चीज़ों का, कुछ लालच, किसी चीज़ की लालच का शिकार हुआ था। और वही रीज़न है कि आज इनको इस चीज़ का दुख होता है कि इन्होंने एक जो प्योरिटी होती है, लालच में तो वो लालच ज़्यादा देर नहीं चल पाती। प्योरिटी जो होती है, प्योरिटी के सामने लालच को इन्होंने जो मतलब किया है, इस चीज़ के लिए इनको दुख होता है। इग्नोर किया है जो प्योरिटी को इन्होंने लालच के सामने, वो इनको बुरा लगता है। जस्ट सी प्रिंस ऑफ कप्स, ओ गॉड, जस्ट सी दिस पर्सन इज जस्ट आपके लिए सोच रहा हूँ। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन इतना ज़्यादा अपना जो प्यार है, प्यार का कप है, वो लेकर तुम्हारे पास आना चाहते हैं। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ये आपके बारे में सोच रहे हो, ये आपको इतना मिस कर रहे हैं कि पूछो नहीं। और आपकी तरफ आना चाहते हैं। घोड़े पर बैठा है ये पर्सन, देखो दोनों उसमें घोड़े पर बैठ के दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू। हम किसी तरफ जा रहे हैं, किस चीज़ की नई शुरुआत कर, मतलब ये तुम्हारे तरफ आना चाहते हैं। उस सिचुएशन से भाग रहे हैं, उस पर्सन से ये भाग रहे हैं जिस भी पर्सन के साथ ये थे, और लेकिन तुम्हारी तरफ आना चाहते हैं। अपना पूरा प्यार, अपना पूरा अफेक्शन देकर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। विद इन मुझे लगता है कि विद इन अ मंथ दिस पर्सन कैन कम टू यू। ये पर्सन 1 महीने के अंदर आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं विद इन अ मंथ, समझ रहे हो? एंड द हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट का कार्ड है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इनका दिल में ये चीज़ है कि ये जो पर्सन है अब आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने प्यार को आपके साथ दिखाना चाहते हैं कि हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू। जो भी था, कॉन्फिडेंस नहीं था इनके अंदर वो उस वक्त, लेकिन आज है इनके मन में कॉन्फिडेंस। और इस कॉन्फिडेंस के साथ ही ये आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलो ये कार्ड खुद ही आ गया तो ले लेती हूँ। ड्रीम का कार्ड है ये। कार्ड यही है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आपके बारे में सोच के ये पर्सन अपने आप को ये सोच रहे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, आप माफ़ कर दोगे, आप इनकी गलतियों को माफ़ कर दोगे। ये पर्सन यही सोच रहा है। एक कार्ड और निकालती हूँ। देखो, ये अकेले में जाके, ये बार बार हो रहा है ना, अकेले में जाके बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश, सबसे कट ऑफ करके ये सब आपके बारे में, आपके साथ कैसे कनेक्ट होना है, आप इनको माफ़ करोगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें ही सोच रहे हैं इस समय पे। इनके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है कि आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, आप इनके साथ में जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे। ठीक है, मैं यहाँ कुछ इनिशियल्स ले लेती हूँ इनके नामों के। ओके, कुछ ले लेती हूँ, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि इसमें नाम हो, लेकिन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। VLODBXPJ एंड I। ठीक है, ये उनके नामों के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये उस पर्सन के हो सकता है कि इनसे भी उनके नाम शुरू हो या नाम हो उसमें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक दिया है अभी, वहाँ पर मुझे बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। जस्ट फॉलो मी देयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाली कार्ड को। इसमें नाम है BDFHJLNPRTVXZ। अगर आपके पर्सन का नाम इसमें से किसी में है तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपसे आपके पास आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, सारी सिनेरियोज यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि आपके बगैर वो जी नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको भुला पाना आसान काम नहीं है उनके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो हैं बहुत पक्के दिल के इंसान है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा इनके एक पैशन है, कोई भी चीज़ को लेकर ये पैशनेट होते हैं, हर चीज़ को लेकर ये काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं हमेशा। ये पर्सन जो हैं एक ऐसी चीज़ में ये व्यस्त मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर हो सकता है ये पर्सन गेम्स को, एक्सरसाइज को ज़्यादा पसंद करते हो, स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद करते हो ये पर्सन, ठीक है। एक्सरसाइज जिम वगैरह ज़्यादा करते हो, योगा या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी भी इनको पसंद आती हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें कि पैशन होता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो पैशनेट ये फील करते हैं ज़्यादा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन वही पैशन के साथ में आपसे कनेक्ट थे, ये पर्सन उसी पैशन के साथ में आपके साथ थे, एकदम से आपके साथ थे। लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि आप इनके साथ थे पर अब नहीं हो, लेकिन समय का पहिया फिर से घूमने वाला है। वही समय का पहिया जो फ्लिप हो गया था, पहले ये आपके साथ थे और बहुत अच्छे से थे, फिर समय का पहिया घूमा, ये आपसे दूर हो गए, लेकिन ये पहिया फिर से घूम रहा है। ये पहिया जो है टाइम का, मुझे लग रहा है ये फिर से घूम रहा है। और अब कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में कि जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। देखिए ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन है जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और देख लेते हूँ। सो समय का पहिया घूमने वाला है बहुत जल्द। एंड ये पर्सन अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने वाले हैं। ये पर्सन क्या था कि किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ ये अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे, जहाँ ये इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपके पास आए कि नहीं आए, या कुछ भी रीज़न से जो भी आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हुई थी उसको लेकर ये आगे चले गए थे। लेकिन इनको लगता है कि इनकी शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखो ज़्यादा जो इंसान पैशनेट होता है, ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, पैशन होता है, एंगर भी उसके अंदर बहुत होता है। एंगर होना का मतलब है कि ईगो भी बहुत है उसके अंदर। तो ये पर्सन आपके साथ में ईगोइस्टिक हो गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये ईगोइस्टिक होना या एंगर या सब चीज़ों को इन्हें समझ में आ गया कि गलत है। तो अपने उस ईगो को, अपने उस एंगर को कहीं ना कहीं हाइड करना है, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, उस पर ओवर पावर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो उस पर काम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ताकि, क्योंकि अगर ईगोइस्टिक रहेंगे तो रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ वो फील कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको आपके पास आना बहुत ज़रूरी फील हो रहा है। ये अपने आप ही आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं अचानक से। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जब भी ये आपके साथ थे तो ये पर्सन अपने आप को एक बैलेंस फील कराते थे, अपने आप को एक बैलेंस में ज़्यादा फील करते थे। लेकिन जैसे आप क्योंकि अपने ही एंगर की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, तो इनका एंगर और एंजाइटी इनकी लाइफ में ज़्यादा हो गई, बढ़ गई ज़्यादा, इम्बैलेंस होने लगे तो इनके कामों में, इनके लोगों का जो होता है ना, एक सर्कल होता है, दायरा होता है, जो आपकी फ्रेंड जोन होता है या फ्रेंड सर्कल होते हैं, या जो लोग आपको पसंद करते हैं, उनके साथ इनके जो रिलेशनशिप थे वो कुछ ना कुछ ख़राब होने लगे थे। तो इनको लगा कि वो आप ही एक इंसान ऐसे हैं जिनके साथ में वो रहते हैं तो थोड़ा सा उनका सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो ये चीज़ इनको ये चीज़ हमेशा से मैनिफेस्ट करते रहे हैं। इस बात को इन्होंने हमेशा रियलाइज़ किया है और ये इस चीज़ को फिर से रियलाइज़ कर रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि आप इनके लिए कितनी ज़रूरी इंसान हैं। आपको भूल पाना इनके लिए इम्पॉसिबल है। ये सोचते थे कि आपके बगैर भी हम जी सकते हैं, ऐसा इनको लगता था। लेकिन इनको ये चीज़ फील हो गई कि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते। ये लियो हो सकते हैं, ठीक है, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। ये पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके पास आने के लिए सोच रहा है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द एक्शन। थोड़ा सा इनको हिचक है, थोड़ी सी मन में डर है कि कहीं आप इनको इग्नोर ना कर दो, मना ना कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको ना कर दो, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। और ये पर्सन जो है ये यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं तुमसे बात करूं और तुम मुझसे कहो कि तुम तो बहुत गुस्से वाले इंसान थे और अब तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्योंकि तुमने जो अपनी ईगो से ही इन्होंने अपनी लाइफ से दूर किया था। अपने एंगर और ईगो की वजह से ही इन्होंने अपने आप को अपनी लाइफ से दूर किया था, ऐसा इनको मालूम है। और इन्होंने आपको हर्ट किया था
और यही रीज़न है कि अब इनको आपके पास आने में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि लेकिन इनको आपकी ज़रूरत फील हो रही है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को, आपकी जो लाइवलीहुड थी इनकी लाइफ में। शायद आप अकेले इंसान थे जिनकी ये बातें सुनते थे, लेकिन इनको लगता था उस समय ये आपको वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन आप आज जब भी इनको प्यार की ज़रूरत है, जब इनको अफेक्शन की ज़रूरत है, ये तुम्हें याद करते हैं, ये तुम्हारे बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि तुम वो इंसान थे जिनके बगैर इनकी लाइफ अधूरी है। ज़्यादा ही गुस्सा आता है, गुस्सा एंगर बहुत ज़्यादा है, जो कि तुम्हारे जाने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चाहते कि तुम वापस आओ इनकी लाइफ में, तो ये तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ये आपको अपने जैसा ही देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप भी एक ऐसे पर्सन बन गए हो, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इनको आप जब इनके साथ थे तो आपने इनके जैसे बनने की कोशिश की, इनके जैसे एक्टिविटीज़ जो इन्हें पसंद थी। होता है ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़, उनकी कुछ जीवन के क्रियाकलाप हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ कम लेवल पे। जैसे उनकी अगर गेम्स पसंद थे, स्पोर्ट्स पसंद थे, एक्सरसाइज पसंद थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको ज़्यादा पसंद थी, तो आप भी वो चीज़ें करने लगे, आप भी थोड़े बहुत उनके जैसे हो गए। तो उनको ये चीज़ याद आती है, उनको ये चीज़ याद आती है कि कैसे आपने उनकी उन आदतों को अडॉप्ट किया था जो कि उनकी आदतें थी, पर आप उस चीज़ को नहीं करते थे। लेकिन आपने, क्योंकि वो करते थे वो सारी चीज़ें, तो आपने भी उनको अडॉप्ट कर लिया था। कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ को फॉलो करते थे, तो कितना एडमायर करते थे। मतलब आप इकलौते इंसान थे जो इनको फॉलो करते थे और चाहते थे कि वो आपको लाइक करें, और आप उनके जैसे बनना चाहते थे। फिर भी तो ये चीज़ उनको समझ में आ गई। और 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है कि कहीं ना कहीं अब इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लोगों से अपने रिलेशनशिप ख़राब कर लिए हैं। लोगों के साथ अब इनका उतना ज़्यादा इनका फ्रेंड सर्किल है जहाँ ये एटीट्यूड वगैरह ज़्यादा इनका रहता है, ज़्यादा ही क्रोध आता था। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं शायद कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मुझे इस तरह से एटीट्यूड नहीं दिखाना, शायद मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना है इन सोसाइटी। तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो, इकलौते इंसान हो जो कि तुम मुझे समझते थे। मैंने तुम्हें भी हर्ट करा है, उनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको भी हर्ट करा है, सबको हर्ट किया है एज़ यूजुअल, क्योंकि ये इनकी एक आदत है। इनको पता ही नहीं है कि इस तरह की, लेकिन इनको फील हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि ये गलत है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी के साथ इंसान अपनी गलतियों को फील करने लगता है, उसे समझ में आने लगता है कि वो क्या गलत करता है, क्या सही करता है। तो इनको ये चीज़ फील हो रही है कि ये गलत करते थे, और अब वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं इस पर्सन के तौर पे, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे वो आपको याद कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ, ये आपके लिए किंग ऑफ कप्स बनना चाहते हैं। हालांकि ये इनके लिए मुश्किल है, प्यार दिखाना, इमोशंस दिखाना थोड़ी सी मुश्किल सी है इनके लिए। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये इस तरह के इंसान नहीं है। इनको नहीं लगता, कि इन्हें लगता है कि बिना बोले ही तुम मेरी बातें समझ जाओ। लेकिन अब ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। ये सोचते चलो तुम मेरे लिए थोड़ा बदले हो तो मैं भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा बदल जाऊँ, मैं भी तुम्हारे लिए शायद ऐसा बन जाऊँ जो अफेक्शन प्यार होता है वैसा, जो हर इंसान को पसंद होता है वैसा। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर हैं क्योंकि ये इनका जोन नहीं है ना, लेकिन ये कोशिश करते हैं आपके तरह बनने के लिए, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं। तो आपके जैसा बनना, आपको जो म्यूज़िक पसंद था, अगर आपको इमोशंस पसंद थे, गिफ्ट देना पसंद था, तो वो सब चीज़ें सीख रहे हैं। और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा झिझक है, थोड़ी सी मन में एक आशंका, थोड़ा सा वो है कि क्या करें। लेकिन जस्ट सी एस ऑफ वॉन्ड्स लास्ट में आ ही गया कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, अपनी बात आपसे कहेंगे, ये आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे थे। तो इन द एंड बहुत ही ज़्यादा ये कभी डरते नहीं है किसी चीज़ को लेकर, तो चाहे कुछ भी हो इन द एंड आपके पास आएंगे ज़रूर। डरते नहीं है ये, अपने आप को थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा अपना स्वरूप चेंज करके ये पर्सन आपके पास आएंगे, अपने दिल की बात कहेंगे और बोलेंगे कि आई मिस यू एंड आई केयर अबाउट यू। आपकी केयर करते हैं और मिस किया आपको बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपसे बोलेंगे ज़रूर, और चाहेंगे कि आप इनको एक्सेप्ट करो। और जो भी पुरानी चीज़ें रही हैं, पुरानी बातें रही हैं, उनको भूल कर अब हम लोग एक बार नया रिश्ता शुरू करें यहाँ पर, वो ये सोचेंगे आपके लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 कार्ड और निकालती हूँ मैं से। द सोर्स का कार्ड, जस्ट सी,
यहाँ ये इनको लगता है यू आर द सोर्स, आप अकेले इनकी लाइफ के सोर्स हो, जो इनको बदल सकते हो, जो इनको समझ सकते हो, जो इनके लिए अफेक्शन प्यार रखते हो। तो ये इनको ये बात समझ में आ गई और ये आपके साथ में कनेक्ट होंगे, इसीलिए क्योंकि इनको लगता है यू आर द ओनली वन पर्सन वो अंडरस्टैंड दिस पर्सन। ये आप इकलौते इंसान हो जो इनको समझते हो, तो इसलिए आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को जो हमें जो समझता है हम उसको मिस करते हैं। तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते थे और इसीलिए अब ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। एंड द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड, यस आपके साथ में कनेक्ट होकर आप मतलब ये करना चाहते हैं कि हाँ मैं हूँ आपके साथ और आप मेरे साथ होंगे, तो हम दोनों आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें इनको लग रही हैं कि अगर हम लोग साथ में होंगे ना तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नाम के अल्फ़ाबेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। मे बी आपके पर्सन का नाम हो इसमें। इनिशियल्स हैं के, जी और आर एंड एन और जेड, कुछ भी हो सकता है ये, वाई एंड टी एंड ये एन और ये जेड है तो फिर वो जेड होगा ऐसा। ये है एच, ये है एम और डब्ल्यू, आप इसे कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।